ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, गुड। सो जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था, भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 3 तक हमने समझने का प्रयास किया था, जिसमें भगवान बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे कि हम सब हम लोगों ने ये भी समझने का प्रयास किया था कि गीता में चैप्टर 1 to 6 इज डिफरेंट। उसमें जैसे भगवान ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है अलग अलग योग पद्धतियों को, कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग। हालांकि सकाम कर्मयोग तो कुछ सबसे इंफीरियर क्वालिटी का है, बट भगवान ने निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया है, सांख्य योग के बारे में, ध्यान योग, अष्टांग योग, राइट, ज्ञान योग। ये सभी योग बताने के बाद छठे अध्याय के लास्ट चैप्टर में, लास्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। कि सभी योगियों में श्रेष्ठ योगी वो है जो भक्ति योगी है, जो सदैव मेरे बारे में चिंतन करता है। मतलब वो कौन करेगा? वो कोई ज्ञान योगी तो करेगा नहीं, ध्यान योगी भी नहीं करेगा, कृष्ण के बारे में चिंतन थोड़ी करेगा, राइट। तो वो है भक्ति योगी। वो हमें समझना है कि भगवान भक्ति योग के बारे में ही बता रहे हैं, और आगे जाके भगवान स्पष्ट तरह से भी बोल रहे हैं कि भक्ति के बारे में भी भगवान आगे जाके बता रहे हैं। तो भगवान ने फिर क्या किया कि भगवान ने चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 चैप्टर्स एक के बाद एक भक्ति योग के बारे में भगवान ने डिटेल में चर्चा किया है। तो उसमें से जो प्रथम चैप्टर है, 7th चैप्टर, इसमें भक्ति योग के बारे में, भगवान के बारे में, इसका चैप्टर का टाइटल है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, मतलब भगवत ज्ञान। भगवान सबसे पहले अपने बारे में बता रहे हैं, फिर उसके बाद के चैप्टर में भगवान बता रहे हैं कैसे आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, राइट, कि अटेनिंग द सुप्रीम, कि भगवत प्राप्ति। फिर उसके बाद भगवान बता रहे हैं और एकदम एक मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज 9th चैप्टर में। फिर 10th चैप्टर में भगवान बता रहे हैं मेरे ऐश्वर्य को समझो, और भगवान अपने बारे में डिटेल में ज्ञान दे रहे हैं। 11th चैप्टर में फिर अर्जुन बोल रहे हैं कि 10th चैप्टर में जब भगवान का तो वो गदगद हो गया अर्जुन, और अर्जुन बोल रहे हैं कि आप मुझे प्लीज अपना वो रूप दिखाइए जिससे मैं आपको समझ सकूं, यूनिवर्सल फॉर्म। तो भगवान फिर अपना विश्व रूप बता रहे हैं। और 12th चैप्टर में फिर भक्ति योग के बारे में वर्णन है, भगवान बता रहे हैं कि भक्ति योग। तो इस तरह से ये 6 चैप्टर में पूरे के पूरा कृष्ण के ऊपर, भक्ति योग के ऊपर, साकार मतलब नॉट इम्पर्सनल बट एक साकार पर्सनल फॉर्म, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड भगवान के बारे में वर्णन है। तो 7th चैप्टर, 8th चैप्टर, 9th चैप्टर, राइट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द एंटायर भगवद गीता। तो इसलिए ये 3 चैप्टर पे हम बहुत अच्छी तरह से फोकस करेंगे, और इसको हम आराम से धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछिएगा, इसी कोई भी कहीं से भी। सो 7th चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है, मया सक्त मना पार्थ, मई आसक्त मना पार्थ, योगम युंजुन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैंने जैसे बताया अभी अभी एक लास्ट श्लोक में छठे चैप्टर के, कि सबसे बेस्ट है वो भक्ति योगी है। तो अभी भक्ति योग का बारे में अर्जुन कुछ पूछे उसके पहले भगवान ने खुद ही बता दिया है कि हाँ मुझे पता है तुम क्या पूछने का प्रयास कर रहे हो, कि इसका स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे जाए। तो मैं बता रहा हूँ, विदाउट इवन आस्किंग यू, बिफोर इवन आस्किंग यू, आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि किस तरह से भक्ति योग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भगवान इतने दयालु है कि भक्त के भाव भगवान तुरंत समझ जाते हैं, राइट। जनरली हमें भगवान के भाव समझना चाहिए, बट भगवान भक्त के भाव सब समझ जाते हैं कि अभी भक्त को क्या चाहिए, ये भक्त को अभी क्या जानना है, इसको क्या। तो जैसे ही सेम वे, जैसे ही हमें इच्छा होती है,
हम स्ट्रॉन्ग डिजायर करते हैं कृष्ण को जानने की, कृष्ण को समझने की, कृष्ण को प्रेम करने की, कृष्ण की सेवा करने की, तो कृष्ण सभी प्रकार की सर्कमस्टेंसेस, सभी प्रकार के फैसिलिटीज, एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि हम इस तरह से उनकी अच्छी तरह सेवा कर सके। बट ये अच्छा भाव होना बहुत जरूरी है, जो अर्जुन का था। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मई आसक्त मना, कि मेरे में मन को आसक्त करके, ये सबसे फर्स्ट चीज है। इसमें हमने डिटेल में चर्चा किया था लास्ट सेशन में कि किस भाव से हमें भगवान के बारे में कॉन्स्टेंटली मेडिटेट करना चाहिए, मन को कृष्ण में आसक्त करना चाहिए कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, इस तरह से मैं गीता को अच्छी तरह से पढ़ूंगा, इस तरह से मैं माला का जप करूंगा, इस तरह से मैं एकादशी व्रत का पालन करूंगा, इस तरह से मैं भक्तों की सेवा करूंगा। सो कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स अगर हम कृष्ण के भक्तों के बारे में, कृष्ण के ज्ञान के बारे में, कृष्ण की वाणी के बारे में, कृष्ण के कथाओं के बारे में, नाम रूप गुण लीला किसी के भी बारे में सोच रहे हैं, एवरीथिंग इज कृष्णा। कृष्ण का नाम जो है वो भी कृष्ण है, कृष्ण की लीला है वो भी कृष्ण है, कृष्ण के भक्त है वो भी कृष्ण है, सब कृष्ण है। बट कृष्ण कहीं ना कहीं होने चाहिए, तो कृष्ण केंद्र बिंदु होने चाहिए, और उनके आसपास अगर हम लोग, हमारा मन घूम रहा है, देन सब कुछ सही है। अगर ये नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग सब पागल है, वी आर क्रेजी, बिकॉज वी आर फॉरगेटिंग अवर नेचुरल ड्यूटी, राइट। हमारा स्वाभाविक जो कर्तव्य है हम वो भूल रहे हैं, राइट। सो भगवान ये बता रहे हैं, मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, और इस तरह से आप भक्ति योग में अपने आप को संलग्न करो, अटैच, उसमें आप जुड़ो, और असंशयम, सॉरी, योगम संजो मदाश्रय असंशयम समग्र माम, हाँ, और इस तरह से तुम मुझे कोई भी संशय रहित, विदाउट एनी डाउट और कंप्लीटली, राइट, मुझे जान पाओगे, यथा ज्ञास्यसि, राइट। कैसे? तच्छृणु, ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट है, श्रृणु, श्रवण, सुनने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मेजोरिटी प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग सुनने के मामले में बहुत आलसी होते हैं, राइट। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते कि हाँ ठीक है, ये ठीक है, लेक्चर है तो है, भगवद्गीता क्लास है तो है, राइट, यहाँ पे ये कुछ चल रहा है तो ठीक है, मंदिर में जाएंगे, भागवतम क्लास चल रहा है, गीता चल रहा है, ठीक है, राइट, ये सब सुना हुआ है, ये पता है हमें कि हम शरीर नहीं आत्माएं, सुन चुके हैं, हम बहुत बार सुन चुके हैं, बस अभी आगे बढ़ो यार, अभी यहीं से आगे नहीं बढ़ते, ये गलत है, राइट। तो ये भाव अगर हमारा रहेगा कि हमें सब पता है, फिर तो हम कुछ सीख चुके हैं, राइट। मटेरियल वर्ल्ड में भी ये सब बोलते हैं ना कि द मोमेंट वी रियलाइज, द मोमेंट वी फील दैट वी नो एवरीथिंग, राइट, वी आर फिनिश्ड, हम कुछ सीख नहीं सकते, राइट। सिमिलरली कृष्ण भक्ति में भी ऐसा ही है कि हमें जब ऐसा लगता है कि नहीं हमने तो बहुत सुन लिया है, सब कुछ ठीक है, अभी बहुत ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है, हमें बेसिक चीजें पता चल गई है, तो फिर हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, राइट। तो हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उससे जैसे हमने देखा था हमारी श्रद्धा बढ़ती है, राइट, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो इसलिए व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए सुनने के बारे में, बहुत उत्साही होना चाहिए कि मुझे कुछ सुनने को मिल रहा है कृष्ण के बारे में। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े योगियों को, भोगियों को, ज्ञानियों को, तपस्वियों को ये कृष्ण के बारे में सुनने को नहीं मिलता है, और मुझे, मेरे कान कितने भाग्यशाली है कि इसके अंदर कृष्ण कथा जा रही है। तो कोई पागल ही होगा जो बोलेगा कि नहीं 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 सुनना है, राइट। सच एन ऑस्पिशियस थिंग। और दूसरा ये भी है कि प्रचार करने के लिए भी बहुत जरूरी है, राइट। जो व्यक्ति ये चाहता है कि कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को प्रिय बने, राइट, तो उसको प्रचार में जुड़ना चाहिए। हम सब जानते हैं प्रचार इन द सेंस वी हैव टू प्रीच दिस मैसेज, जो हमें जो मिला है, जो हम इतने भाग्यशाली हुए हैं कि हमें भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिला है, राइट, कृष्ण भक्ति का एक छोटा सा कृपा, वो हम चाहते हैं कि और लोगों को भी मिले। इसीलिए जब हम JOSD कोर्स करते हैं तो हम लोग आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तो अटेंड करिए, मगर आप और लोगों को भी भेजिए। अगर कुछ यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप और लोगों को भी भेजिए। क्यों? उसमें कुछ पर्सनल मोटिव किसी का नहीं होता है, द मोटिव सिर्फ इतना होता है कि जितने ज्यादा लोग तक ये मैसेज जाए, राइट, उतने कृष्ण प्रसन्न होंगे, पूरा गुरु शिष्य परंपरा प्रसन्न होगा, और इससे प्रसाद भगवत प्रसाद हो। और अगर वो हो गया, राइट, तो हमारा जीवन सफल है, राइट। तो हमें कृपा का बेनिफिट मिलेगा, राइट। सो प्रचार के लिए भी सुनना, मगर उसके लिए सुनना बहुत जरूरी है, राइट। वी हैव टू फर्स्ट हियर, राइट। क्योंकि क्या है कि
जब व्यक्ति प्रचार में जुड़ता है, कुछ किसी को कृष्ण के बारे में दो शब्द कहता है, तो उसने कुछ सुना ही नहीं तो क्या बोलेगा, राइट? जो भी आधा बचा कुछ थोड़ा बहुत इधर से उधर से जोड़ जोड़ के बोलेगा, तो उसमें वो स्ट्रेंथ, पावर नहीं रहता है, फोर्स नहीं रहता है, राइट? सो फॉर दैट वी हैव टू हियर वेरी वेरी अटेंटिवली। तो उसका हम उदाहरण देखेंगे प्रभुपाद से। सो आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि प्रभुपाद को जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने दीक्षा दिया, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने ये खुद बताया कि मैं अभय चरण को दीक्षा दूंगा। क्यों? मैं उसको इनिशिएट करूंगा। क्यों? क्योंकि ही लिसन्स, ही हैज एक्टिव इंटरेस्ट इन लिसनिंग। उसको सुनना बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत अटेंटिवली सुनता है। ये महाराज ने बताया प्रभुपाद के बारे में, राइट? सो आई विल गिव हिम इनिशिएशन बिकॉज ही लाइक्स लिसनिंग। उसको सुनना बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी तरह से सुनता है, राइट? तो कहने का मतलब है कि प्रभुपाद वाज अ वेरी वेरी गुड लिसनर। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनके महाराज से, हालांकि वो अपने महाराज से बहुत कम बार, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? कि सुनने का मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति 100 लेक्चर सुनता है ही इज अ गुड लिसनर, और जो व्यक्ति ने 2-3 लेक्चर सुने ही इज नॉट अ गुड लिसनर। नो, क्वालिटी ऑफ लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि एक या दो लेक्चर सुन के भी लोगों का पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है, और कभी कभी लोग सालों के सालों सुनते रहते मगर उनमें कुछ चेंज नहीं होता है। बिकॉज हमें देखेंगे उसका रीजन क्या है, क्योंकि सुनने के जो प्रोसेस है वो एकदम सही नहीं है इन दोस पीपल। सो प्रभुपाद ने जिस तरह से सुना, प्रभुपाद उनके महाराज से, उनके गुरु महाराज से कुछ 5-6 बार मिले होंगे, और उन्होंने बहुत कम समय मिला उनके साथ व्यतीत करने का और उनको सुनने का। उनको बहुत कम जो हमें अवसर अभी मिल रहा है, बिकॉज अभी तो टेक्नोलॉजी भी है, हम यूट्यूब पे सुन सकते हैं, ऑनलाइन सुन सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं, राइट? मंदिर जाके ऑफलाइन सुन सकते हैं। वी हैव सो मेनी डिफरेंट फैसिलिटीज भगवान ने दिया है हमें, राइट? भक्तों से सुनने का, मगर प्रभुपाद के लिए उनके महाराज से सुनने का अवसर बहुत कम थे प्रभुपाद को मिले। फिर भी उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद ने जब अपने गुरु के आदेश को सुना, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि यू शुड गो, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, you know English very well, right? You should go and preach in the Western countries this message of Chaitanya Mahaprabhu. ये आपको जानना चाहिए और आपको विदेश में जाके भागवत गीता, भागवतम का प्रचार करना चाहिए। जब इतना बताया तब उनको पता चल गया कि महाराज को क्या, मेरे गुरु महाराज को क्या चाहिए, राइट? उनको बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं चाहिए, उनको बड़े बड़े मंदिर नहीं चाहिए, राइट? उनको बहुत भव्य मंदिर या बहुत भव्य ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए। उनको बुक्स में इंटरेस्ट है और उनको प्रचार में इंटरेस्ट है, और उनको ये चाहिए कि मैं बाहर जाके प्रचार करूं, राइट? दिस वाज इन 30s, वो 1930s में ये सब हो रहा था। अब प्रभुपाद कब गए? 1965 66, राइट? तो कितना टाइम हो गया? 35 साल के बाद, 30-35 साल के बाद भी, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा सुना था कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके ह पुरुनंदन, जैसे हम देखते हैं 241 में के गुरु के आदेश को अपना जीवन और प्राण मान लिया उन्होंने कि नहीं मुझे यही करना है, और उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया उसके लिए, राइट? दैट वाज प्रभुपाद। और उन्होंने इतना अच्छी तरह से सुना अपने महाराज को, गुरु महाराज को, कि जब हम प्रभुपाद को देखते हैं कि जिस तरह से वो लेक्चर्स लेते थे, जिस तरह से उन्होंने अपने मतलब जिस तरह से उन्होंने बुक्स लिखे हैं, जिस तरह से वो इंटरव्यूज देते थे, जिस तरह से वो मॉर्निंग वॉक्स या कोई डिस्कशन, रूम कन्वर्सेशन, क्या क्लैरिटी, क्या कॉन्फिडेंस, क्या क्रिस्टल क्लियर मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देने में भी कभी हिचकिचाते नहीं थे। ऐसा इस तरह से प्रचार जब हम सोचते हैं, कभी कभी मेडिटेट करते हैं कि ये सोच के क्या लिखा है प्रभुपाद ने बुक्स में, क्या बोले, जब हम ये सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति ये नहीं कर सकता, राइट? और जिस व्यक्ति ने अच्छा सुना नहीं है वो नहीं कर सकता ये। So he listened to his spiritual master extremely attentively and extremely emphatic way, right? तो ये बहुत जरूरी है, राइट? और प्रभुपाद जो कहते थे वो होता था, मतलब इस तरह का पावर था। मतलब एक बार जो उन्होंने बोल दिया, मतलब वो आज नहीं तो कल होगा, मतलब होगा, राइट? जैसे एक उदाहरण ये है कि जब इस्कॉन का आई मीन जब ये मूवमेंट का शुरुआत का फेज था 26 सेकेंड एवेन्यू में, जब न्यूयॉर्क में प्रभुपाद ने कुछ उनके शिष्यों के साथ शुरुआत किया, तब उनको
जगह की जरूरत पड़ी कि मतलब ऐसे तो कहीं भी मतलब छोटा सा जगह चाहिए या कुछ सेंटर चाहिए जहाँ पे लोग आके बैठ सके, कुछ प्रभुपाद बोल सके, जहाँ पे कुछ डीटीज का इंस्टॉलेशन हो सके वगैरह वगैरह। तो ये एक स्टोर फ्रंट था जिसका नाम था मैचलेस गिफ्ट्स। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे इस्कॉन मंदिर में मैचलेस गिफ्ट्स, हमारा अहमदाबाद टेम्पल में भी जो गिफ्ट शॉप है उसका नाम क्या है, मैचलेस गिफ्ट्स। तो मैचलेस गिफ्ट्स नाम कहाँ से आया है, मोस्टली आपको पता होगा बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। मैचलेस गिफ्ट्स नाम आया है वो स्टोर फ्रंट से जो सबसे पहला सेंटर था इस्कॉन का। इस्कॉन का सबसे पहला सेंटर था, उसका नाम था मैचलेस गिफ्ट्स। तो वो एक गिफ्ट शॉप था जहाँ पे गिफ्ट शॉप होते हैं ना, जैसे हम यहाँ देखते हैं ना छोटा मोटा गिफ्ट शॉप जहाँ पे कुछ ग्रीटिंग्स कार्ड होते हैं या कुछ और अलग अलग गिफ्ट्स होते हैं, राइट, मोमेंटोस जो देते हैं लोग। तो ऐसा गिफ्ट शॉप था, तो उनको रेंट पे देना था। अब प्रभुपाद को मतलब वो डील अच्छे से सेट हो गई तो प्रभुपाद ने लिया। फिर प्रभुपाद ने जब देखा तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि नाम बहुत अच्छा है, हम लोग भी मैचलेस गिफ्ट तो दे रहे हैं, राइट, हमारा गिफ्ट जो है वो भी मैचलेस है, हमारा गिफ्ट एक्चुअली मैचलेस है, उनका गिफ्ट तो मटेरियल है, राइट, बट व्हाट वी आर गिफ्टिंग टू पीपल स्पिरिचुअल गिफ्ट, दिस इज मैचलेस। ये बहुत अच्छा नाम है तो हम उसको ऐसे ही रखेंगे। तो जब तक वो सेंटर है तब तक अभी भी एज ऑफ नाउ उस वहां पे लिखा हुआ मैचलेस गिफ्ट्स, मैचलेस गिफ्ट शॉप। वो 1960s में से अभी मतलब 50 साल के बाद भी वो ऐसे क्या वैसा है, राइट। सो कहने का मतलब था कि जब ये गिफ्ट शॉप, ये गिफ्ट शॉप का हिस्ट्री छोटा सा, एक्चुअली आई हैड दिस फॉर्च्यून कि वहां पे जाके मैं कीर्तन एक बार 2008 में 2008 लाइक 12 साल पहले जब मैं वहां पे था, तो मैंने वहां पे जाके एक्चुअली वो प्लेस पे मैंने कीर्तन किया है। सो या इट्स अ अमेजिंग प्लेस, राइट। प्रभुपाद, यू कैन इमेजिन प्रभुपाद ने जहाँ पे फर्स्ट अपना मतलब, और मैं यहाँ वही बता रहा था कि जब ये स्टोर फ्रंट चल रहा था तो उसका जो किराया था, रेंट, उतना किराया देने के लिए भी लक्ष्मी का व्यवस्था नहीं था, भक्तों के पास नहीं था, मतलब शिष्यों के पास नहीं था, प्रभुपाद के पास तो बिल्कुल नहीं था। वो तो सन्यासी थे, वो तो हम जानते थे 40 रुपए लेके गए थे, इट वाज लाइक $8 या $5 या वट एवर। तो मैं कृष्ण कुछ ना कुछ करके उनको वो महीने का किराया मिल जा रहा था। तो ऐसा नहीं था कि भाई 12 महीने का किराया या 5 साल का लॉन्ग टर्म रेंटल, ऐसा कुछ नहीं था। एक महीने का किराया हो गया, फिर वो सोचेंगे अभी नेक्स्ट महीने का किराया कैसे करेंगे। सो इस तरह से करते करते करते, मगर जब ये इस तरह से वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे तब प्रभुपाद का विजन क्या था। प्रभुपाद का विजन था, उन्होंने उस समय पर इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उन्होंने रजिस्टर किया। इस्कॉन संस्था का रजिस्ट्रेशन कब हुआ, जब वो लोग एक छोटी सी स्टोर फ्रंट, मतलब एक हमारा 10 बाय 10 का रूम होता है उससे भी छोटा स्टोर फ्रंट, उतना स्टोर फ्रंट में वो लोग किराया भी ठीक से नहीं दे पा रहे थे, राइट। उस समय प्रभुपाद का विजन था, प्रभुपाद ने रजिस्टर किया, विजन नहीं था, रजिस्टर किया इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ही हैड दैट विजन कि ये सोसाइटी पूरे वर्ल्ड में होगी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है। तो ये क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा सुना था अपने गुरु से कि उनके अंदर ये आध्यात्मिक बल था, राइट। सो ये प्रभुपाद ने जो कॉन्फिडेंस से जो भी कार्य हाथ में लिया, उन्होंने जो बोला, एवरीथिंग वाज देयर, राइट। एक दूसरा एक प्रभुपाद लीला में आता है कि प्रभुपाद कभी कभी, एक आपने शायद देखा होगा काफी जगह पे या शायद मूवीज में, पृथ्वी का गोला होता है, अर्थ ग्लोब, जो ऐसे गोल गोल घूमता है, पहले जमाने में बहुत पॉपुलर था, अभी तो शायद देखने को नहीं मिलता है, बट ऐसा पृथ्वी का गोला जो घूमता है, राइट। तो प्रभुपाद ऐसे, उनके यहाँ भी ऐसा था, तो प्रभुपाद ऐसे घुमाते थे और फिर ब्रह्मानंद प्रभु को बोलते थे, ब्रह्मानंद विल गो टू रशिया, देन श्याम सुंदर विल गो टू यूके, this Prabhu will go to this place, this Prabhu will go to Africa, this Mataji will go to Australia। सब शिष्य ऐसे देख रहे थे कि ये प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। मतलब आप समझिए कि वो लोग वहां पे एक छोटे से स्टोर फ्रंट में कुछ 10 15 20 शिष्य, राइट, वहां पे जैसे अभी हम लोग यहाँ पे है, राइट, और मतलब कोई बोले कि भाई एक व्यक्ति इधर जाएगा, एक व्यक्ति इधर जाएगा, लोग बोले कि ये क्या चल रहा है, मतलब ये इज इट सम काइंड ऑफ, ये क्या बोल रहे हैं, राइट। सो इस तरह का प्रभुपाद वहां पे बोल रहे थे कि ये विजन था उनका कि जो भी मेरे शिष्य है वो अपने अपने
सेंटर्स वहां पे जाके बनाएंगे, कोई यूके में जाएगा, कोई रशिया में जाएगा, कोई जापान में जाएगा, कोई चाइना जाएगा, कोई इंडिया जाएगा, कोई अफ्रीका जाएगा, कोई यूरोप में अलग अलग कंट्रीज में, जर्मनी में जाएगा, फ्रांस में जाएगा। और फिर क्या हुआ, कुछ ही सालों में ये होने लगा। जब फर्स्ट टाइम श्याम सुंदर प्रभु गए, राइट, और बीटल्स से मिले, फिर गोविंदम, अभी हमने जो प्रेयर गाया, राइट, गोविंदम, ये बीटल्स और यमुना माता जी ने जब ये कंपोज किया, इट्स लाइक कंप्लीट, ये मतलब रिवॉल्यूशन आ गया, राइट, हरे कृष्णा मूवमेंट में। और फिर जो प्रचार होने लगा, मतलब अमेजिंग। सो ये प्रभुपाद का, और ये जब प्रभुपाद जब बताया तब कुछ नहीं था, बट ये प्रभुपाद का कॉन्फिडेंस था, ये प्रभुपाद का अपने गुरु पे विश्वास था, और उन्होंने इतने अच्छे से सुना था, राइट। तो ये दूसरा, हाँ, दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे प्रभुपाद ने, जब प्रभुपाद यहाँ पे आए थे मायापुर में, राइट, तो प्रभुपाद मायापुर में आके, जब उनका मायापुर में जो सेंटर था, राइट, फर्स्ट सेंटर, राइट, वो एक खेतों के बीच में एक छोटी सी जगह थी, वहां पे इतना, वो स्टोर फ्रंट से भी छोटा था, इतना छोटा था जगह, और वहां पे सांप निकलते थे, बिच्छू निकलते थे, मच्छर निकलते थे, वो तो एकदम खेतों के बीचों बीच था, राइट। प्रभुपाद ने वहां जाके बोला, दिस विल बी आवर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। प्रभुपाद ने बोला कि ये हमारे संस्था का अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर ये होगा मायापुर में, ये जगह। प्रभुपाद, मतलब भक्त बोल रहे थे कि ये प्रभुपाद कैसे हो सकता है ये दैट वाज प्रभुपाद, यू सी। और ये हुआ, अभी मायापुर है, इट इज हेडक्वार्टर, राइट, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, ये प्रभुपाद में। दूसरा, अमरीश प्रभु, जो कि हेनरी फोर्ड के प्रपौत्र थे, अल्फ्रेड फोर्ड, जो अभी भी है। अमरीश प्रभु को जब प्रभुपाद से दीक्षा लिया, तो प्रभुपाद ने एक सेवा दिया कि यू हैव टू बिल्ड अ वंडरफुल टेम्पल, राइट, वेरी बिग, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल टेम्पल इन मायापुर, ये करना है आपको। तो अमरीश प्रभु, मतलब ऐसा ऐसा गुरु को तो मना तो नहीं कर सकते थे, उन्होंने हाँ हाँ बोला, बोला मेरे पास सिर्फ पैसा ही है और कुछ नहीं है, मतलब मेरे में और कोई योग्यता है नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से धनवान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं फॉर्ड हूँ, दैट इज फाइन, बट मैं ये, मतलब कुछ मुझे अनुभव नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब, राइट। तो ये अमरीश प्रभु की ऑफकोर्स विनम्रता थी, मगर प्रभुपाद की ये कृपा थी। प्रभुपाद ने जब ये बोला तो इट वॉज लुकिंग लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर हिम, प्रभुपाद ने बोल दिया तो होना ही था। अभी जो मायापुर चंद्रोदय टेम्पल बन रहा है इन 2022, इट विल बी ओपन, राइट, उसके चेयरमैन कौन है, अमरीश प्रभु, यू सी। द बिगेस्ट टेम्पल इन द एंटायर वर्ल्ड, द बिगेस्ट टेम्पल, वैदिक प्लेनेटोरियम, आप सोच नहीं सकते क्या मंदिर बना है मायापुर का, राइट। सो चेयरमैन हु इज हुम, अमरीश प्रभु, यू सी। सो कहने का मतलब है, and of course he has donated crores and crores of rupees, he has donated, and he is also collected Lakshmi as a charity from devotees, right. So इस तरह से सुनना चाहिए हमें, जब हम सुनते तत्शृणु, इस तरह सुनना चाहिए, और खुल के सुनना चाहिए, मेंटल ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि ये ठीक है बता दिया मगर ये तो घुस नहीं रहा है अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। एकदम खुल के, जैसे ब्लॉक, जैसे जो हमारे पता है ना आपके ब्लड वेसल्स में, जब वेसल्स में कोई ब्लॉक आ जाता है, राइट, तो फिर स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, वगैरह वगैरह, राइट। तो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, राइट, क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली हमारे माइंड जो है उसमें कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए। वो ब्लॉक क्या हो, क्या क्या हो सकते हैं, ईर्ष्या, राइट, प्रेजुडिस, राइट, कि मुझे नहीं ये तो ऐसा ही है, या फिर कुछ और कारण से वैसे, मगर ये कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। एकदम ओपन माइंडेड से और एकदम अटेंटिवली, एकदम मन लगा के सुनना चाहिए हमें, 100% फोकस। ऐसा नहीं कि कुछ चल रहा है दिमाग में और भी चल रहा है, कल का मुझे ये प्लानिंग है और सुन भी रहा हूँ, हाँ ठीक है, और किसी से बात कर रहा हूँ, मोबाइल में देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, नो 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 नो। सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है हमारे लिए, कृष्ण है या कुछ और है? नहीं, अगर कृष्ण है तो सुनो, राइट। इफ आवर प्रायोरिटी इज कृष्ण, देन वी विल लिसन वेरी वेरी अटेंटिवली एंड केयरफुली, राइट, व्हाटएवर इज बीइंग टोल्ड। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, तो हमारा शरीर, मन, चेतना, सब कुछ उसमें हमें एंगेज कर देना है 100%, ऐसे सुनते हैं, राइट। मतलब जो डायरेक्ट हमारे हृदय में जाके वो छप जाता है, वहां पे इम्प्रेग्नेंट हो जाता है, राइट। सो ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, या सुन लिया, गुड, या ओके, या अच्छा प्रश्न भी पूछ, अच्छा ठीक है, लास्ट में मुझे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछने थे, मुझे तो पता ही नहीं था क्वेश्चन भी पूछने होते हैं,
मैंने तो अपने मन को कुछ कष्ट ही नहीं दिया कि कुछ प्रश्न पूछे, मैं तो अभी क्या करूं। ऐसा नहीं है, कष्ट देना चाहिए अपने मन को, राइट, कि अपने अपने दिमाग को कष्ट देना चाहिए कि हाँ ये भी है, ये भी है। तो थोड़ा सोचना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, तब हमें प्रश्न हो गए, राइट। और ऐसा नहीं है कि प्रश्न पूछना मतलब ये तो मूर्खों का काम है। ओनली फूल्स आस्क क्वेश्चंस। ये मूर्ख हो तुम, प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? नहीं, जो बुद्धिशाली होते हैं वही प्रश्न पूछते हैं, राइट। जो सही में सुनते हैं, सही में कॉन्टेम्पलेट करते हैं, सही में सोचते हैं कि ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा, वही प्रश्न पूछते हैं। जो तो प्रश्न पूछना मतलब इट्स नॉट अ साइन ऑफ फुलिशनेस, राइट। वी शुड अंडरस्टैंड दैट, राइट। हो सकता है कि हमें जवाब पता हो कि नहीं नहीं तुम्हें इसका आंसर तो पता है, फिर भी कभी कभी कंफर्म करने के लिए जो और ऑथोराइज्ड पर्सन है, सीनियर डिवोटीज है या गुरु है, उनसे वो चीज कंफर्म करने के लिए भी प्रश्न पूछना चाहिए। दूसरा एंगल ये हो सकता है प्रश्न पूछने का रीजन कि हो सकता है कि हमें प्रश्न बताओ मगर उनमें हमें अधूरा जवाब पता हो सकता है कि हमने ये एंगल से कभी सोचा ही ना हो, वो एंगल भी इस प्रश्न के उत्तर में हो, या ये प्रश्न के उत्तर में कुछ नया मुद्दा, नया पॉइंट आ सकता है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। सो इस तरह से भी सोचना चाहिए, राइट। सो आस्किंग क्वेश्चंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो श्रृणु, अच्छी तरह से सुनना बहुत बहुत आवश्यक है, राइट। श्रृणु, सो दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। फिर भगवान सेकंड श्लोक में बता रहे हैं, सॉरी मैं थोड़ा इसमें समय ले रहा हूं क्योंकि ये फर्स्ट श्लोक, सेकंड श्लोक, थर्ड श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड श्लोक में ज्ञान और विज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं। ज्ञानम ते हम विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नायम भूय अन्य ज्ञातमम अवशिष्यते। तो कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानम ते हम तो विज्ञानम, ये जो मैं बता रहा हूं अर्जुन, ये ज्ञान भी और विज्ञान भी है, थियोरेटिकल नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो प्रैक्टिकल मतलब क्या, जैसे हमने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी सेशन किया तो हमने क्या किया, हमने 5 सेशन 6 सेशन में हमने देखा कि भाई थियोरी में ये है, ये सही नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि देखा, हमारी असली खुशी क्या है, भगवान का धाम क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है, वगैरह वगैरह डिटेल में हमने थियोरी समझा, राइट। वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या, बस बैठे रहने का? नो, वी हैव टू प्रैक्टिस। इसीलिए लास्ट सेशन क्या था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता। वी हैव टू प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा कोई मतलब नहीं है। हम कितना भी साइंस पढ़ ले, जब तक हम लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करते तब तक वो साइंस पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दोनों है, ज्ञान भी है और विज्ञान भी, मैं जो बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है, राइट। और ये जब तुम जानोगे अर्जुन, इसके बाद तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं रहती है। अन्य ज्ञातम अवशिष्यते न अन्यज, और कुछ जानने की जरूरत रहती नहीं है अर्जुन, सिर्फ इतना जान लो। सो इन नटशेल वी कैन से दैट इफ वन रीड्स भगवत गीता, और किसी भी चीज को पढ़ने की, जानने की उसको अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। ऑफ कोर्स एक बार भगवत गीता पढ़ने के बाद व्यक्ति और जब वो भगवान से अटैच होता है, भगवत गीता इज बेसिकली आपको कृष्ण की शरण में ले जाने के लिए का अटेम्प्ट है, राइट। के गीता पढ़ के अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की शरण में नहीं आया है तो मतलब उसने गीता अच्छी तरह से पढ़ी नहीं है, इसका दूसरा कोई मीनिंग हो ही नहीं सकता। अगर व्यक्ति ने गीता पढ़ ली, बोले मैंने तो, हम जाते ना कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने पढ़ी हुई है गीता, वांचेली छे बद्दू खबर छे, सब पढ़ बोलते हैं, सब पता है, मैंने बहुत बार पढ़ी है, आई नो एवरीथिंग अबाउट गीता, राइट। और कृष्ण के बारे में उसको कुछ पता नहीं है, कृष्ण की शरण नहीं ली है, कृष्ण का भक्त नहीं है, तो मतलब उसने गीता पढ़ी नहीं है ठीक से, राइट। या तो उसने कुछ भलती भलती गीता पढ़ ली है जिसमें कुछ किसी कुछ चीटर ने कुछ भी कुछ लिख दिया है अपने मन का, राइट, जो ऑथोराइज नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। उसने प्रभुपाद की गीता नहीं पढ़ी, और प्रभुपाद की गीता पढ़ी और फिर भी भक्त नहीं हो पाया, मतलब उसने अच्छी तरह से नहीं पढ़ी है। फिर से पढ़, अच्छा फिर से पढ़ी, अभी भी मैं भक्त नहीं हो पाया, फिर से पढ़ो। जब तक प्रभुपाद की गीता पढ़ने के बाद भी अगर व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जा रहा है, मतलब वो उसने गीता ठीक से पढ़ी ही नहीं है, राइट। उसने से हमने देखा ना, तत्श्रुणु या श्रवण, रीडिंग इज ऑल्सो श्रवण, राइट। जैसे हम श्रवण अच्छी तरह से करते हैं, इसलिए जब पढ़ते हैं वो भी हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब गीता, हाँ गीता जो है वो हमें सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, वहां तक हमें ले जाती है। फिर उसके बाद
नेचुरली व्यक्ति जब कृष्ण से जुड़ता है, अटैच होता है कृष्ण से, उसको प्रेम धीरे धीरे उत्पन्न होता है, नेचुरल लव, तो क्या करता है वो, बोला है मुझे और जानना है कृष्ण के बारे में, एक भगवत गीता नहीं, मुझे तो और सुनना है और सुनना है, राइट। तो उसको वो क्यूरियोसिटी होती है, उसको वो लालच होती है, लौल्यम, राइट, और ग्रीड होती है, ग्रीड, ये बहुत अच्छी ग्रीड है, ये लालच होनी चाहिए, राइट, ये लालच बुरी भला नहीं है, राइट। कौन सी लालच है, कृष्ण कथा सुनने की। जब ये होती है तो वो भागवतम पढ़ता है, फिर वो चैतन्य चरितामृत पढ़ता है, फिर वो ईशोपनिषद पढ़ता है, फिर वो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ता है, और वो और ग्रंथ पढ़ता है, राइट। जब ये होता है तब हमारा श्रद्धा एकदम स्ट्रांग होता है, एकदम रॉक माउंटेन, पर्वत की तरह, चट्टान की तरह हमारा श्रद्धा निष्ठा एकदम पक्का हो जाता है। तो ये होता है, शुरुआत कहां से होती है, शुरू श्रवण से, राइट। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको जानने के बाद, गीता को जानने के बाद, डोंट वरी अर्जुन, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तो मैं अभी ये बताऊंगा तुम्हें। फिर भगवान बता रहे, मगर ये मैं जो बता रहा हूं, थर्ड श्लोक में कृष्ण कहते हैं, राइट, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। मगर अर्जुन जो मैं बता रहा हूं ना, सबको नहीं पता। मैं सबको नहीं बताता, ये सबके सामने अपने आप को रिवील नहीं करता मैं। ओ, राइट। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्रायम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं स्फूर्ति अदा, राइट। ये भी एक श्लोक है पद्म पुराण से, जिसमें कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला आदि, राइट, हम अपनी जड़ इंद्रियों से, ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हम अपनी जड़ इंद्रियों से समझ नहीं सकते, राइट। वी कैनॉट अंडरस्टैंड कृष्ण बाय आवर ओन ब्लंट सेंसेस, वी कैनॉट। सो क्या करना है, सेवन मुखे ही जीवा दो। जब व्यक्ति अपनी जिह्वा से भगवान की सेवा करता है, अपनी टंग से, जीभ से, कैसे, प्रसाद ग्रहण करके और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, तब स्वयं एवं स्फूर्ति, तब अपने आप कृष्ण अपने आप को प्रकाशित करते हैं, रिवील करते हैं, राइट। कृष्ण रिवील्स हिमसेल्फ टू सच अ सिंसियर सोल, बिकॉज वो अच्छी तरह से निष्ठापूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है और भगवान के नाम का जप कर रहा है और श्रवण कर रहा है। जब ये कर रहा है तब कृष्ण को हम समझ पाते हैं। तो मनुष्य नाम सहस्त्र, कृष्ण बोलते हैं ये बहुत रेयर है। कितने लोगों में से मतलब हजारों मनुष्य में से कोई एक प्रयास करता है, और ऐसे बहुत सारे लोगों में से कोई एक वास्तव में मुझे समझ पाता है। सो ये दिस कृष्ण इज सेइंग दिस, राइट। सो इसके बाद कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, या सो बेसिकली टू अंडरस्टैंड कृष्ण, एक ही क्राइटेरिया है कृष्ण को समझने के लिए, क्राइटेरिया एक ही है कि जब कृष्ण की कृपा होगी, कृष्ण देखेंगे कि ये कितना व्यक्ति इंटरेस्टेड है मुझे जानने के लिए, ये जो जीव है ये सही में मुझे जानने के लिए इंटरेस्टेड है या ऐसे ही है वो टाइम पास कर रहा है, राइट। अगर वो व्यक्ति वैसे ही मतलब टाइम पास कर रहा है तो कृष्ण बोलेंगे ठीक है, फिर सॉरी, नो ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत, राइट। जैसे एक वो मूवी आई थी, राइट, जिसमें एक व्यक्ति था, वो वकील था, वकील बन गया था, और वो भगवान के खिलाफ वो कोर्ट में केस दर्ज किया और लड़ा। अभी रिसेंट मूवी थी, कोई 4-5 साल पहले आई थी। और फिर उसके सामने कृष्ण आ गए और कृष्ण ने सारे उसे बातचीत कर रहा था। मगर कृष्ण तो गीता में कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत, कि जो व्यक्ति मेरे से ईर्ष्या करता है उसके सामने मैं कभी नहीं आता, उसके सामने मैं हमेशा आवृत रहता हूँ, राइट, आवृत रहता हूँ। मुझे पता है मूवी का नाम, बट मैं जनरली नाम नहीं लेता हूँ, सो थैंक यू, बट यस। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये हो नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण से ईर्ष्या करता है, जो भक्त नहीं है, अभक्त है, नॉन डिवोटी है, उनके सामने कृष्ण, अरे भक्त भी बेचारे मतलब भक्ति करके तपस्या करते करते थक जाते हैं। यशोदा माता जब ये चित्र देख रहे हैं, राइट, तो यही इसी में, हाँ यही है, दिस इज द पास्ट टाइम। यहाँ पे यशोदा माता को हम दिख रहे हैं कि यशोदा माता ने कितना प्रयास किया भगवान को बांधने के लिए, राइट। शी ट्राइड एक्सट्रीमली कि कैसे मैं कृष्ण को बांध सकूं, राइट। तो कृष्ण मतलब पहले वो अपने आप प्रयास कर रहे थे कि नहीं नहीं तू कैसे नहीं बंधेगा, मैं देखती हूँ कैसे नहीं बंधेगा। तो कृष्ण ने बोला यस ट्राई, प्लीज गो अहेड एंड ट्राई। तो वो ट्राई कर रहे थे और हर बार वो 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी वो रस्सी।
फिर वो जब भगवान ने देखा कि ये बहुत पसीना पसीना हो गए माता, और वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, और मतलब उनके बाल बिखर गए हैं, और मतलब वो भी थक गए हैं, सांस फूल गई है, तो भगवान ने बोला, और फिर माता ने बोला कि ये क्या हो रहा है, तू क्यों नहीं बन रहा है, बन जाना, ऐसा बोला। भगवान बोला ओके ठीक है। सो ये प्रयास, दैट इज कृष्ण दामोदर लीला। तो जब ये भगवान देखते हैं कि ये वास्तव में ये व्यक्ति मेरे पास आना चाहता है, राइट, तदामी बुद्धि योगम तम, फिर भगवान बुद्धि देते हैं, राइट, कि ठीक है, नाउ आई विल एजुकेट यू, आई विल गाइड यू। फिर मैं बुद्धि दूंगा कि हाँ तुम जाके ये क्लास अटेंड करो, मैं बुद्धि दूंगा कि तुम जाके ये चीज करो, मैं बुद्धि दूंगा कि अभी तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, मैं बुद्धि देता हूँ कि तुम जाके गीता पढ़ो, ये कोर्स में रजिस्टर करो। ये कृष्ण बुद्धि देते हैं, कृष्णा परमात्मा स्वरूप में है। मगर जो व्यक्ति नहीं करना चाहता, राइट, जैसे ये अभी मूवी में बता रहा एग्जाम्पल, कृष्ण उसके सामने कभी जाएंगे नहीं, भक्तों के सामने मतलब देखा ना आपने कितना एक भक्त को प्रयास करना पड़ता है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो किसी अभक्त के सामने कृष्ण ऐसे ही चले जाएंगे? नो 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 नो, ऐसा नहीं होता है। बस कृष्ण जा भी सकते हैं, उनके ऊपर है, नॉर्मली नहीं जाते। कृष्ण के लिए कोई लॉ, राइट, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि नहीं कृष्ण कभी कोई अभक्त के सामने नहीं जा सकते, नहीं, ही कैन गो, ही सुप्रीम लॉर्ड, स्वतंत्र है, बट जनरली नहीं जाते, कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, राइट। सो वी हैव टू understand Krishna, we have to in order to understand Krishna, we have to have Krishna's mercy in the form of a guru। एक गुरु के माध्यम से जब हम जाते हैं तब कृष्ण की कृपा हमें मिल सकती है, वरना तो भैया मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, फिर तो हजारों 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 जन्मों के बाद भी वैसे के वही रहेंगे हम। ओके, सो sorry, we took like almost 20 to 25 minutes to explain the first 3 shlokas, but it was required. Okay, so now we can go to the 4th shloka, Bhumirapona Vayu. So आप में से जो भी भक्त ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं जो भी लैंग्वेज में, so please 4th श्लोका। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ हाँ, यस। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। हाँ, तो इस श्लोक में भगवान यहाँ ये बताना शुरू करते हैं अपनी शक्तियों के बारे में। जैसे यहाँ पे हमने देखा ना कि भगवान ने सबसे पहले क्या बताया कि भाई मेरे मन को आसक्त करना है अर्जुन, ओके, दिस इज योर गोल, ठीक है, ओके। अच्छा कैसे करना, ओके, फिर क्या सुन के करना है, श्रुणु, तो क्या सुनना है मैं बताऊंगा, अभी रुको, मैं ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा, मेरे बारे में बताऊंगा मैं, जस्ट हैंग ऑन। अच्छा, मगर मैं सबको नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, मैं हजारों हजारों मनुष्य में से कोई शायद मुझे जानने का प्रयास करता है, और ऐसे हजारों हजारों मनुष्य में से शायद कोई मुझे समझ सकता है, बट मैं बताऊंगा तुम्हें। तो अभी सुनो, तो भगवान फर्स्ट लोग क्या बता रहे हैं अपनी शक्ति के बारे में। भूमि, अपो, अनलो, वायु, खम, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इस सीक्वेंस में, राइट। भूमि मतलब भूमि, फिर अपो मतलब पानी, अनलो मतलब अग्नि, वायु मतलब वायु, राइट, पवन, और खम मतलब आकाश, राइट। तो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 जो है कृष्ण कहते हैं वो मेरी शक्ति है, राइट। और क्या, मन, बुद्धि और अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। कृष्ण कहते हैं ये 3 जो है वो भी है और ये 5 भी है। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है, तो वो आप पढ़ सकते हैं बाद में। तो बेसिकली 5 जो है, जिसको हम जानते हैं, बहुत फेमस वर्ड है पंच महाभूत। तो ये पंच महाभूत है, वो क्या है, स्थूल या फिर ग्रॉस एलिमेंट्स, मटेरियल एलिमेंट्स, जिसको कहते हैं जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, राइट। और 3 जो है वो है सूक्ष्म या सटल एलिमेंट्स, राइट। सूक्ष्म का मतलब क्या है कि जो हम देख नहीं सकते या जो हम हमारी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, राइट। जैसे हम वायु का अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते मगर अनुभव तो कर सकते हैं, राइट। जब हम पवन आती है तो हमें ठंडी लगती है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी कैन सेंस इट थ्रू अवर कर्मेंद्रिय, व्हिच इज टच सेंस। टच सेंस से हम कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे सभी जगह, सभी इंद्रिय, सभी शक्तियों में सटल जो है, सॉरी स्थूल है,
उसका अनुभव हम कर सकते हैं, मगर जो सटल है उसका हम अनुभव नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि ये है, मगर दिखता है? नो, वी कैन नॉट सी। लाइक मन, मैं जानता हूं कि आपका मन है, आपकी बुद्धि है, मगर क्या दिखती है? नहीं दिखती है। क्या हम जान पाते हैं कि मन के अंदर क्या है? अगर ये जान पाते तो हमारा मतलब किसी से बनता ही नहीं, क्योंकि हर कोई कलयुग में एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, एक दूसरे को अनाप शनाप बोलता है, सोचता है। तो किसी के मन में क्या है अगर हम जान पाते तो मतलब हम जी नहीं पाते, राइट? तो अच्छा है कि हम किसी के मन को, बुद्धि को जान नहीं पाते, देख नहीं पाते। ये भगवान ने कृपा किया है, क्योंकि हम इसके योग्य नहीं है। तो ये पंच महाभूत 5 है। मूलतः 24 तत्व है जो भागवत में वर्णन डिटेल में, तो हम उसका फटाफट उसका रिव्यू करेंगे। क्या क्या है? 24 तत्व, मटेरियल एलिमेंट्स 24 है। ये 8 है मगर टोटल 24 है। तो क्या है? तो पंच महाभूत जो 5 अभी हमने देखे वो है। उसके अलावा 5 कर्मेंद्रिय। तो कर्मेंद्रिय में क्या आता है? हाथ पैर, फिर वॉइस, गुदा और जन्नेन्द्रिय, एनर्स एंड जेनाइटल्स, वॉइस, हैंड्स एंड लेग्स। ये 5 है जो कर्मेंद्रिय है हमारी, राइट, जिससे हम कर्म करते हैं। फिर एक ज्ञानेन्द्रिय, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, वो 5 होती है। और वो तो बहुत सिंपल है समझना, आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। ये 5 से हमें ज्ञान मिलता है, राइट। तो ये होती है ज्ञानेन्द्रिय। तो कितना हुआ? 5, 5 और 5 कितना हुआ? 15 हुआ, 15। फिर 5 है जो विषय है। विषय, विषय ये बहुत इंटरेस्टिंग है समझना। विषय जो है ना, ये अभी हमने पंच महाभूत जो देखे ना, उससे बनते हैं। किस तरह से? सबसे पहला विषय है, और ये ऑर्डर में होता है। ऑर्डर में सबसे जो ग्रॉस है, राइट, सबसे लेस ग्रॉस है, लेस ग्रॉस। जैसे सबसे सटल क्या है? सबसे सटल है अहंकार, सबसे सूक्ष्म अहंकार है। अहंकार से ज्यादा सूक्ष्म, थोड़ा कम सूक्ष्म क्या है? बुद्धि है। बुद्धि से कम सूक्ष्म क्या है? मन है। मन से कम सूक्ष्म है, क्या बोला है उसी के उसमें? खम, आकाश, राइट। आकाश से उसके बाद वायु, फिर पानी, फिर अग्नि और फिर भूमि। किस तरह से अभी हम देखेंगे। सूक्ष्म है ना, उसमें सिर्फ एक विषय है। मतलब जैसे जैसे विषय बढ़ेंगे, विषय कैसे? तो आकाश में विषय क्या होता है? वो होता है ध्वनि। आकाश में सिर्फ ध्वनि होता है, साउंड होता है, और कुछ नहीं होता है। आकाश का रूप नहीं होता है, वगैरह वगैरह देखेंगे हम। फिर वायु जो है उसमें ध्वनि भी है और टच है, स्पर्श है। स्पर्श वो विषय है, राइट। सो स्पर्श है, वायु को हम स्पर्श कर सकते हैं, बट उसका रूप नहीं है, फॉर्म नहीं है वायु का, हम देख नहीं सकते। जो किस में आता है? नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है? रूप है, अग्नि। रूप है, टच भी है और साउंड भी है, तीनों है। देखिए ऐड हो रहा है, डिलीट नहीं हो रहा है। एक वन बाय वन इट इज एडिंग, राइट। मतलब ये पंच महाभूत के जो विषय है वो। फिर उसके बाद आता है अपो, मतलब जल। तो जल में फॉर्म है, हाँ बिल्कुल है, हम देखते हैं ना, ये देखो ये पानी है, हम इसको पी सकते हैं, राइट। ओके, फिर उसको टच कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल टच कर सकते हैं। फिर उसका साउंड है, बिल्कुल साउंड है, राइट। और चौथा क्या है ऐड होता है? वो है टेस्ट। जब हम लेते हैं जल, हाँ टेस्टी लगता है, टेस्ट है, स्वाद है, राइट। रसो हम अपसु कौनते, अभी इसी चैप्टर में आएगा 8वें श्लोक में। रसो हम अपसु कौनते, मैं जल का स्वाद हूं, कृष्ण कहते हैं। वाओ, अमेजिंग। सी, सो हाँ ये हो चौथा। पांचवा और लास्ट है भूमि। तो कौन सी चीज मिसिंग हो गया? ये हो गया साउंड हो गया, टच, फॉर्म, टेस्ट। अभी बचा क्या है? स्मेल। पानी में स्मेल है? नो स्मेल। अग्नि में स्मेल है? नो स्मेल। वायु में नो, आकाश में नो, पर भूमि में है, बिल्कुल। भूमि में और सब कुछ है, स्मेल है, टच है, आप टच भी कर सकते हैं, उसमें साउंड भी है, उसमें फॉर्म भी है, देख सकते हैं, और उसमें टेस्ट भी है। इतने इतने अच्छे अच्छे कॉलीफ्लावर्स खाते हैं, बैंगन खाते हैं, बनाना खाते हैं, पाइनएप्पल खाते हैं। कहाँ से आता है? भूमि से तो आता है। ये टेस्ट कहाँ से आता है? भूमि से। फिर जो सुगंध लेते हैं, गुलाब का सुगंध, इसका सुगंध, अलग 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 सुगंध एक ही भूमि से कैसे आ रहा है? अलग अलग बीज से। यही तो रचना है कृष्ण की, राइट, कि अलग अलग फूल में अलग अलग सुगंध। पुण्यो गंध पृथ्व्याम, ये भी आएगा 9वें श्लोक में, राइट। सो कहने का मतलब है कि ये विषय है, 5 विषय है, जिसका हमें समझ में आ गया कि धीरे धीरे एड अप होते हैं। जैसे जैसे ज्यादा स्थूल बनता है तत्व, राइट, ऐसे ऐसे विषय भी बढ़ते हैं उसमें। तो ये भूमि जो है उसमें सभी 5 विषय है,
राइट। फिर जल में 4 है, अग्नि में 3 है, वायु में 2 है और आकाश में एक ही विषय है, वो है शब्द। इस तरह से तो सृष्टि का मूल जो उद्भव है वो है शब्द और वो है ओम। वो भागवतम में वर्णन आता है तो उसका भी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये कितने हो गए, 5 5 5 और 5 विषय 24 20 हो गए, 20। ओके, 5 पंच महाभूत, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और 5 विषय, तो 20 हो गए। फिर 3 अभी हमने देखा सूक्ष्म, सूक्ष्म तत्व, वो क्या है, मन बुद्धि अहंकार। कितना हुआ, 23 हुआ, 23 और 24 हुआ है महत तत्व। महत तत्व का मतलब होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जब ये पृथ्वी, राइट, जब सृष्टि के सर्जन के पहले का जो फॉर्म होता है, राइट, वो होता है महत तत्व। जब क्रिएशन जब हुआ उसके पहले का जो एग्जिस्टेंस था उसको बोलते हैं महत तत्व। और भगवान जब उस पर दृष्टिपात करते हैं और ये पूरी सृष्टि का सर्जन होता है, राइट। 23 एलिमेंट्स का जनरेशन होता है किससे, महत तत्व से। तो महत तत्व रॉ मटेरियल है और उसमें से फिर भूमि निकलती है, आकाश, सब अलग अलग तत्व निकलते हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय वगैरह वगैरह, ये सब मटेरियल एलिमेंट है, राइट। तो कोई बोलेगा कि भाई जीव के बारे में क्या, हम क्या है, वो आएगा अभी नेक्स्ट श्लोक में। तो अभी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये भगवान कहते हैं ये मेरी शक्ति है ये। और दूसरा, ये जो भूमि है उसमें जो 5 विषय है उसको हम उससे भी कंपेयर कर सकते हैं भगवान की जब हम सेवा करते हैं, राइट। कौन कौन से 5 भाव से करते हैं, रस है, जो 5 रस है, दास्य। अच्छा, किसी कोई बताना चाहे, कोई भक्त, सॉरी हम आज क्वेश्चन नहीं पूछे, कोई इंटरेक्शन, तो आप में से कोई भक्त बताना चाहे कौन से 5 रस होते हैं भगवान की सेवा करने के? एक तो मैंने बोल दिया, माधुर्य, दास्य, दास्य, वात्सल्य। वात्सल्य। अच्छा, और वही भक्त बताएंगे बाकी के जो बच गए वो? प्रभु साक्ष्य और सखा और दास। दास आ गया, दास आ गया, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, एक बच गया। दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये एक बच गया। ओके, सो फर्स्ट इज शांत, शांत रस। शांत रस का मतलब होता है कि कृष्ण की सेवा करना, मगर जैसे मुरली, कृष्ण की मुरली है, वो शांत रस में करते हैं, उसमें कोई एक्टिव सेवा नहीं होती है, बट कृष्ण की इनडायरेक्ट सेवा तो है। कृष्ण की मुरली बन जाना, राइट, या कोई एक पेड़ बन जाना जिसको कृष्ण को छाया देते हैं, एनीथिंग, राइट। सो अब कोई पूछता है कि यार मुरली तो मतलब कैसे, मतलब ये तो पदार्थ हुआ ना, मैटर हुआ ना। नो, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड इवन मैटर इज स्पिरिचुअल, वहां पे मैटर जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये अलग लेवल की समझ है, राइट, इसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो दास्य है वो सबसे सूक्ष्म है, फिर उसमें विषय बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे। इस तरह से जैसे भूमि में सब कुछ है, इस तरह से माधुर्य रस जो है, माधुर्य रस, कॉन्जुगल लविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा, उसमें सब आ जाता है। उसमें दास्य भी है, शांत भी है, साक्ष्य, वात्सल्य, सब कुछ है, राइट। साक्ष्य है, उसमें दास्य है, शांत है, उसमें वात्सल्य माधुर्य नहीं है, लाइक दैट। सो इस तरह से शांत है, फिर दास्य है, फिर साक्ष्य है, वात्सल्य, और फिर उस सबसे ऊपर है माधुर्य। तो ये भी कंपैरिजन आचार्य करते हैं। सो भगवान कहते हैं कि ये जो शक्तियां हैं अर्जुन, वो इंफीरियर है। ये मेरी शक्ति जो है वो इंफीरियर है, वो आगे के श्लोक में बताएंगे। और ये भिन्न है, ये भिन्न है, मेरे मतलब भिन्ना प्रकृति रचता है, ऐसा बोलो ना, भिन्ना मतलब सेपरेटेड एनर्जी है मेरी, मैं नहीं हूं, ये मेरे से अलग है वो। तो कोई बोले ऐसे इसमें समझ में नहीं आया, कैसे समझे? तो जैसे अभी जैसे हम लाइव सुन रहे हैं, राइट, यू आर लिसनिंग टू मी लाइव, राइट, फिर जब यूट्यूब पे अपलोड होगा, राइट, तो कोई व्यक्ति सुनेगा, राइट, तो वो भी उसको मेरी आवाज सुनाई देगी, बट वो मैं नहीं हूं, राइट, वो अभी मैं नहीं हूं, इट इज माई एनर्जी बट सेपरेटेड एनर्जी देन मी। तो कृष्ण की जो शक्ति है वो ये सब है, मगर वो कृष्ण नहीं है, ये हमें समझना है, राइट। तो कोई व्यक्ति बोल रहा है ना कि देखो भैया जो है कृष्ण जी तो है सब जगह,
मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? ये देखो, भगवान कहते हैं कि अणु अणु में मैं हूं, तो ये सब कृष्ण तो है, ये पत्थर भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है, वो कृष्ण की शक्ति है, मगर वो भिन्न है, कृष्ण नहीं है, कृष्ण की शक्ति है। जल है, बिल्कुल वो कृष्ण की शक्ति है, जल का स्वाद कृष्ण है, मगर हम जल की आराधना पूजा नहीं करते, राइट? उसको यूज करते हैं कृष्ण की सेवा में, वो अलग बात है। कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण नहीं है, राइट? तो कृष्ण अपनी शक्तियों के रूप में अप्रत्यक्ष रूप में, मगर प्रत्यक्ष रूप में वो नहीं है, राइट? सो जैसे विराट रूप या विश्व रूप भगवान ने दिखाया, तो भगवान का ओरिजिनल रूप नहीं है, right? वो भगवान ने टेम्पररीली बताया था अर्जुन को दिखाने के लिए कि ये ऐसा होता है, समझ में आ गया? बट ये एक्चुअली मैं नहीं हूं, मैं तो, बट मैं आई कैन ऑल्सो बी दैट। तुम बोलो तो मैं वो बन सकता हूँ, विश्व रूप दिखा सकता हूँ, उसमें कुछ मेरे लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, राइट? बट वो मेरा ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ये मैं टेम्पररी तुम्हें दिखाने के लिए अभी दिखा रहा हूँ, तो मैं एकदम से क्रिएट कर दिया, मगर मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं द्विभुज रूप में श्याम सुंदर मुरली बजाता हुआ ये, और गोकुल वृंदावन मथुरा में मैं लीला करता हूँ, ये मैं कृष्ण हूँ। मैं विश्व रूप नहीं हूँ, विश्व रूप में, मगर मैं कभी भी विश्व रूप धारण कर भी सकता हूँ, उसमें मेरे लिए कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है। तो ये है कृष्ण की शक्ति, भिन्ना है, ये समझना है हमें, राइट? ओके, तो अभी नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं दूसरी प्रकृति के बारे में, और क्या प्रकृति है। तो इस श्लोक, so we have अभी तो 9 बजे, so we can take this श्लोक at least and maybe next श्लोक as well. Okay, so next श्लोक में भगवान बता रहे हैं दूसरी प्रकृति के बारे में। So पढ़िए प्लीज, टेक्स्ट 5। हरे कृष्ण प्रभु। Yes, हे प्रभु। महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। या अप्रयस्तु इदम अप्रयस्तु, व्हाट इज द श्लोक? अप्रयमिस्त प्रकृति विद्धि में परम। हाँ, अप्रयस्तु इतम अन्याम प्रकृति विद्धि में परम जीव भूता महाभाव येदम धार्यते जगत। भगवान कहते हैं कि इसके ये जो है अपरा मतलब इंफीरियर एनर्जी, जो निम्न शक्ति है, वो क्या है? ये सब मैं आपने बताया ना, वो भूमि रपो, ये तो नीचे की शक्ति है, निम्न है, ये सुपीरियर नहीं है। और ऐसी पराशक्ति भी है, जो पराशक्ति है वो सुपीरियर है। वो कौन है? वो है हम जीव। कृष्ण कहते हैं कि जो जीव है, जीव भूतो महाबाहु, हे महाबाहु अर्जुन, जो जीव है, राइट? वो जीव मतलब कौन? मतलब जरूरी नहीं कि हमारा तो शरीर है, मगर जो एक कॉकरोच है या एक हाथी है या एक मछली है, ये भी जीव ही है, हालांकि वो अलग शरीर में है। क्यों अलग शरीर में? क्योंकि ये लोग, यह इदम धार्यते जगत, क्योंकि ये जो जगत है इसका वो लोग भोग करते हैं और फिर अलग अलग शरीर बदलते हैं। जो हमने जीओएसटी में देखा, वो कृष्ण यहाँ बता रहे हैं, वो लोग इस भौतिक प्रकृति, ये जो ये पराशक्ति है मेरी, वो अपराशक्ति को यूज कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो जीव है वो ये भौतिक चीजों को यूज कर रहा है, और ये हम देखते हैं, राइट? जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल ये पानी पी रहा हूं, या फिर अभी हम भूमि पे बैठे हैं, या मैं सांस ले रहा हूं, या फिर हम अग्नि से कुछ पका के हम खाते हैं, राइट? या फिर हम आकाश से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें सूर्य चंद्र का हम यूज करते हैं, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स वी एंजॉय, राइट? तो ये भोग करते हैं जो हम, ये इंफीरियर एनर्जी को यूज करते हैं हम। सो अभी हम क्या है? हम भगवान की बहिरंगा शक्ति में है, बहिरंगा शक्ति में है। तो ये डिफरेंस है। अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की, राइट, योग माया शक्ति, उसमें हम अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम भौतिक जगत में है, राइट? जब जीव, जो भगवान की उच्च शक्ति है, पराशक्ति है, जब वो मैटर में, पदार्थ मतलब मटेरियल वर्ल्ड में या फिर अपरा शक्ति में जब आता है, तो वो एंजॉय करने का प्रयास कर सकता है। मतलब एंजॉय कब कर सकता है कोई शरीर? जब उसमें जीव हो। जैसे कोई डेड बॉडी है, वो कोई एंजॉय कर सकती है? वो एंजॉय, डेड बॉडी को पिज्जा खिलाओ, पास्ता खिलाओ, वड़ा पाव खिलाओ, उसको क्या एंजॉय? बॉडी को क्या करना है? वो तो पदार्थ है, उसको कोई कुछ नहीं करेगा। या फिर उसको सजाओ धजाओ,
उसको सूट पहना हो तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा? वो डेड बॉडी है। एंजॉय कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। जीव कर रहा है, जो उसको जो भी ये धार्यते जगत, धार्यते मतलब वो उपभोग कर रहा है, राइट, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषण कर रहा है, जो भी। सो बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। उसका उल्टा जो है वो सही नहीं है कि अच्छा, उसका मतलब है कि जब एक जीव को एंजॉय करना हो तो उसको भी फिर पदार्थ की आवश्यकता होती है, उसको भी फिर मटेरियल वर्ल्ड की आवश्यकता होती है। नहीं 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 नहीं, जीव को आनंद करने के लिए मटेरियल मैटर की आवश्यकता ही नहीं है। A spirit soul doesn't need any material thing to enjoy. नहीं तो हम लोग माइनॉरिटी में क्यों होते? राइट, हम लोग तो 1/4 है क्रिएशन का, राइट। 3/4 क्रिएशन क्या है? वैकुंठ जगत है, राइट, वो आध्यात्मिक जगत है, जो वहां पे कुछ भौतिक चीज है ही नहीं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। वहां पे एक इतना भी मटेरियल चीज कुछ है नहीं, फिर भी वो लोग हमसे ज्यादा खुश है, एंजॉय कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर विद द सुप्रीम पर्सन। तो और वो लोग लॉ ब्रेकर नहीं है, राइट, लॉ अबाइडर है। हम लोग लॉ ब्रेकर है। हम लोग क्या बोलते हैं वो, हम लोग भगवान के आज्ञाकारी संतान नहीं है हम लोग, राइट। तो वो लोग है, इसलिए वो लोग वहां आध्यात्मिक जगत में है, राइट। सो जीव जो है उसको किसी भौतिक पदार्थ की जरूरत नहीं है एंजॉय करने के लिए, मगर भौतिक पदार्थ को एंजॉय तभी हो सकता है जब जीव होता है। सो इट्स अ वन वे थिंग। आई होप इट इज क्लियर। कृष्ण कहते हैं कि मैं पार्ट आगे आएगा 7वें अध्याय में, 7वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, बहुत फेमस श्लोक है। ममे वांछो जीव भूतो जीव लोके सनातन मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि जो ये जो जीव है ना वो मेरे ही अंश है। तो हम लोग कृष्ण के ही अंश हैं, मगर अभी क्या कर रहे हैं? मनषष्ठानि इंद्रियाणि, मन के साथ जो 6 इंद्रिय है, राइट, जो 6 इंद्रिय हमने अभी चर्चा किया, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, तो वो 5 इंद्रिय और मन को मिला के 6 इंद्रियों के साथ, जो मन है, जो इंद्रियों का राजा है, वो 6 इंद्रियों के साथ क्या कर रहा है? प्रकृति, नेचर के साथ, मतलब ये अपरा शक्ति के साथ स्थानी कर्षति, स्ट्रगल कर रहा है जीव। कौन स्ट्रगल नहीं कर रहा है? नहीं, मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा हूं। आई डोंट थिंक आई एम स्ट्रगलिंग। आई हैव गॉट अ गुड जॉब, मेरी वाइफ अच्छी है, अच्छा खाना बनाती है, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा कहा मानते हैं, राइट, और मतलब धन वन सब अच्छा है, मन की शांति भी है, सब कुछ अच्छा है। तो कोई स्ट्रगल मुझे नहीं लग रहा है, स्ट्रगल, राइट। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है। तब जब आप 70 साल के होंगे, 80 साल के होंगे, बूढ़े होंगे, जब मृत्यु शैया पे लेटे होंगे, तब कहाँ जाएगा आपका ये सब वैभव, धन, सुख, शांति? तब आप स्ट्रगल नहीं करोगे। ये है स्ट्रगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये है स्ट्रगल। ये स्ट्रगल अपने आप को यहाँ टिकाए रखना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो बूढ़ा होना चाहता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो रोगी होना चाहता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु पाना चाहता है? कोई नहीं है। सब जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल्स फॉर सर्वाइवल्स अगेंस्ट कोविड पेंडेमिक। अरे भगवान सिर्फ बचा लो मुझे, जब तक वैक्सीन है तब तक बचा लो मुझे। ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं। क्यों? लोग मरना नहीं चाहते। ये कर्षति है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे भूल गए हैं। ये ममे वांछो जीव भूते जीव लोके सनातन, सनातन है। ये लोग जानते नहीं है कि ये लोग इटर्नल है, बगर बिकॉज ये लोग अभी यहाँ पे है तो ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये है हम जो है वो पराशक्ति है, मगर अपराशक्ति के कांटेक्ट में आने के कारण हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कृष्ण ये कर रहे हैं। तो हमारा फिर कर्तव्य क्या होना चाहिए? उदाहरण है ये उंगली, प्रभुपाद देते हैं उंगली, फिंगर जो है उसका सेवा क्या है? शरीर की सेवा करना। उसका कार्य क्या है? शरीर की सेवा करना। ये फिंगर को मैं बोलूं इसको ऐसे पॉइंट करो तो वो पॉइंट करेगी, उसको बोलूं कि इसको भी कुछ खाना खिलाओ तो खाना खाएगी, मुझे यहाँ पे कुछ इच हो रहा है तो वो यहाँ पे इच करेगी। तो ये फिंगर मैं जो बोलूंगी वो करेगी, वो शरीर की सेवा कर रही है। क्योंकि फिंगर जो है वो पार्ट एंड पार्सल, वो एक अंश है किसका? शरीर का, राइट। तो उसको शरीर की सेवा करना ही करना है। सिमिलरली अगर हम भी, और अगर ये कट जाती है यहाँ से, राइट, कट जाती है यहाँ से, तो उसकी कोई वैल्यू है? कौन उसको देखेगा? उसको उसके ऊपर से कोई टायर भी चला दे, उसको कुचल भी डाले,
वो कुछ काम की नहीं है, वो सेवा नहीं कर सकती, तो फिर क्या फायदा है? तो कहने का मतलब है कि जब जीव एक फिंगर की माभी फिंगर की लाइक फिंगर, अगर वो शरीर की सेवा करता है जैसे फिंगर, इस तरह से उंगली की तरह वो जब व्यक्ति एक जीव भगवान की सेवा में लग जाता है तब उसका जीवन सफल है। नहीं तो फिर तो अकेले तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। देन वी डू नॉट हैव एनी वैल्यू इफ वी आर नॉट सर्विंग कृष्णा, वी डू नॉट हैव एनी वैल्यू। ओके, सो वी विल टेक द लास्ट श्लोका एंड देन वी विल स्टॉप। 7.6। सो आप में से जो भक्त पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। 7.6। पढ़ू प्रभु? यस यस प्लीज। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जाने। हाँ भाई, कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया, अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय तथा। अभी भगवान धीरे धीरे बता रहे हैं अपने। इसके बाद का श्लोक है, वो क्या श्लोक है, वाह! 7वां श्लोक जो है अमेजिंग श्लोक है, वो हम आज नहीं ले पाएंगे, बट इस श्लोक में भगवान यहाँ एक ग्लिम्स बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है, तुम कितना तक सोच सकते हो? तुम अपने स्वप्न में भी, अर्जुन के माध्यम से हमें बोल रहे हैं कि तुम, अरे भाई, आप स्वप्न में भी जो सोच सकते हो, जितना आप जो भी सोच लो, आप ऐसा कुछ भी चीज सोच नहीं सकते जो मेरे से उद्भव ना हुआ हो या मेरी शक्ति से उद्भव ना हुआ हो। गिव मी वन एग्जांपल व्हिच इज नॉट क्रिएटेड बाय मी। मैं सभी का उद्भव हूं, राइट? प्रभव मतलब है सोर्स, मतलब मैं उद्भव। और क्या? प्रलय। और ऐसी एक चीज बता दो जिसको मैं विनाश नहीं कर सकता, कृष्ण कहते हैं, एक चीज ऐसी जिसको मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। दिस इज कृष्णा। सो जब वो जैसे कहते हैं ना, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, जिसको कृष्ण ने बचाना है उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। प्रहलाद महाराज क्या कर लिया, हिरण्यकश्यप ने क्या उखाड़ लिया, क्योंकि कृष्ण उनको बचा रहे थे, राइट? और एक बार जिसको मारने का तय किया हिरण्यकश्यप, उसके ही पिता, कृष्ण ने बोला कि इसको तो मारना है, तो फिर जो भी ब्रह्मा जी का वरदान, ये मिला ने वो मिला ने, यहाँ पे नहीं मार सकता ने ये नहीं करता, फिर भी भगवान नरसिंहदेव आए, हिरण्यकश्यप वाज फिनिश्ड। सो सेम परिवार में दो एग्जाम्पल है, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, फिर उसको कोई बचा नहीं सकता। एक बार कृष्ण ने बोला कि इसको मतलब मैं समाप्त कर दूंगा, मतलब खत्म, राइट? सो ये सेम श्लोका कृष्ण बता रहे हैं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं सभी चीजों का उद्भव हूं और सभी चीजें मेरे से उत्पन्न होती है, कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में। तो कृष्ण ने बहुत क्लियरली बता दिया है, भगवान ने, कि मैं मेरे से क्या चीजें उत्पन्न होती है, मैं किसका स्रोत हूं, वगैरह वगैरह डिटेल में, राइट? ऐसे श्वेताश्वेतर उपनिषद में ये बहुत सुंदर श्लोक है, पराशि शक्ति विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। ये भगवान की जो शक्तियां हैं क्या काम करती है, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, मतलब वो नेचुरली होती है, कुछ करना नहीं पड़ता। उसके पहले का श्लोक है न तस्य कारणम कार्यम कारणम च विद्यते, उनको कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऐसे ही हो जाता है। कृष्ण को, भगवान को कुछ करना नहीं होता है, उनको कुछ रोज का ये आज इतना टास्क है, ये करना है, वो करना है, अरे यार ये सूर्य को बोलना है कि ये करना है, फिर मैं टास्क लिस्ट बनाता हूँ कि यार ये अभी इसका ये ब्रह्मांड का ये प्रलय करवाना है, यहाँ ब्रह्मा से ये उत्पत्ति करवानी है, यहाँ से मुझे ये करवाना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कितना स्वभाव की है कि जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल शरद प्रभु
राइट। शरद प्रभु जगन्नाथपुरी से प्रसाद लेके आए सबके लिए, राइट। और उन्होंने शशांक पाटिल प्रभु को बोला कि प्रभु प्रसाद लाया हूँ आपके लिए। कब बोला? रात को 2 बजे उनके घर गए, बेल मारा जोर जोर से। शशांक प्रभु सो रहे थे, बोला 2 बजे कौन आया अभी? तो अभी दरवाजा खोला, शरद प्रभु है, प्रभु जगन्नाथपुरी का प्रसाद लाया हूँ आपके लिए। तो अभी जगन्नाथ जी का प्रसाद है तो मना भी नहीं कर सकते, और 2 बजे रात को बोला हाँ ठीक है, मगर तो वो लेंगे। तो जब लेंगे तो उनका जब प्रसाद कहाँ जाएगा? सीधा मुंह में जाएगा, राइट। ये है स्वभाव की, नेचुरली। इसमें कुछ सोचना पड़ेगा कि यार अभी इसको मैं ऐसे करके ऐसे मुंह में डालूंगा, कहाँ इसको कहाँ रखूं पहले, नो, स्वभाव की। इतना इतना स्विफ्ट होता है कृष्ण का जो शक्ति है, जो कार्य करती है, स्वभाव की। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, इतना स्विफ्ट होता है। जैसे दूसरा उदाहरण ये ले सकते हैं हम कि जैसे ये हम जानते हैं कि गुरु और शिष्य के बीच में संबंध ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट क्लास जो शिष्य होता है ना, फर्स्ट क्लास डिसाइपल। अच्छा, थर्ड क्लास से शुरू करते, थर्ड क्लास से जो सबसे सबसे थर्ड क्लास स्टूडेंट कौन सा होता है? शिष्य बोले कि भैया ये करना है और वो करे उल्टा, ऐसा करे। शिष्य बोले इधर जाना है, वो बोले इधर जाए, इसको बोलते हैं थर्ड क्लास, एकदम उल्टा करे। सेकंड क्लास जो होता है ना, सेकंड क्लास शिष्य, वो क्या बोलता है? शिष्य बोले ये करना है, वो तुरंत कर देता है, मगर बोलने के बाद जो बोले उतना ही करेगा, उससे एक ज्यादा भी नहीं, एक कम भी नहीं। वो अच्छा है, बेटर देन थर्ड क्लास, बट नॉट फर्स्ट क्लास। जो फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास स्टूडेंट कौन है? शिष्य है। कौन है? गुरु का। कि गुरु ने जो इच्छा किया, सोचा, तुरंत पकड़ लिया, गुरु के कहने से पहले ही उसने कर दिया। गुरु प्रसन्न हो गए, गुरु के मन को जान गया कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। एक बार गुरु ने कुछ बोला, इशारा किया, तो उसको बोला कि हाँ गुरु ये चाहते हैं, मेरे गुरु का मन ये है। गुरु को प्रसन्नता इसमें होती है, प्रचार करने में। गुरु की प्रसन्नता है मैं अच्छी साधना करूं। गुरु को चाहते हैं कि मैं ये करूं, मैं पुस्तक वितरण करूं, मैं प्रचार करूं, मैं ये करूं, वो करूं, बस खत्म। ये स्वभाव की है। और ये जो शक्तियां है, मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? आप बोले यार ये गुरु शिष्य और इससे क्या लेना देना? नहीं, यही लेना देना है। आप समझिए, ये शक्तियां है, ये क्या है? ये भगवान के दास हैं, दासियां हैं, भगवान के दास दासी हैं, जो भी शक्तियां हैं। तो भगवान कुछ इच्छा करे उसके पहले ही ये कर देती है। भगवान इच्छा करे कि अरे सृष्टि का सर्जन होना है, उससे पहले सर्जन हो गया। भगवान इच्छा करे कि यार ये करना, उसके पहले तो सब हो गया, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे स्वामी को क्या चाहिए। इतना स्वभाव की है। तो कृष्ण बोलते हैं कि ये जो मैं उद्भव करता हूं, मगर मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, ये अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिक है, ऑटो पायलट मोड है, होता ही रहता है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। कृष्ण को टेंशन नहीं रहता कि यार अभी तो ये ब्रह्मांड को ये मैनेज करना है, इतने ब्रह्मांडों को मैनेज करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये है स्वभाव की। तो कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि ये मेरी प्रकृति है। आज हमने देखा कि भगवान बता रहे हैं कि ये मेरी प्रकृति है जो इंफीरियर है, अपरा है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म स्थूल 5 और 3 सूक्ष्म, ग्रॉस एंड सटल, और ये भिन्न है, मेरे से सेपरेटेड है। और फिर हमने देखा कृष्ण बता रहे हैं कि मगर एक और शक्ति है जो ऊपर की शक्ति है, जो है जीव, जो पराशक्ति है। जो क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूं, तो मेरे जो पुत्र है, मेरे जो संतान है, राइट, वो भी आध्यात्मिक होंगे, वो मटेरियल नहीं होंगे, राइट। तो मेरे जो सोल है, जो मेरे ही अंश है, जो मगर अभी क्या कर रहे हैं वो लोग, वो थोड़ा पागल हो गए, तो वो लोग नीचे गए मटेरियल वर्ल्ड में, और वहां पे वो मेरी ही अपरा शक्ति का मिसयूज कर रहे हैं, उससे एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये कृष्ण कह रहे हैं। और फिर उसके बाद छठे सातवें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि ये मगर ये जो भी है, अपरा है, परा है, सब कुछ मैं ही उसका उद्भव स्रोत हूं, और मैं उसको बहुत स्विफ्टली, इजीली करता हूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है ये चीजें, राइट। सो with this we can kind of rest here. कोई प्रश्न है तो हम उसके प्रश्न को ले सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम 7वें श्लोक का चर्चा करेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। मत्तर परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। ओके, हरे कृष्णा। सो एनी क्वेश्चन?
No question. ओके, सो आप में से कोई भक्त ये बताना चाहेंगे कुछ रियलाइजेशन, कुछ आपको पॉइंट अच्छा लगा हो, ये भी हम ले सकते हैं दैट, या आप कुछ नई चीज पता नहीं थी या अच्छी तरह से आपको समझ में आई, या ये चीज आपने प्रभुपाद के कुछ इंस्पिरेशनल चीज आपको रियलाइज हुई हो और आपको बताना चाहते हो, या एनीथिंग। प्रभु जी, मुझे एक पूछना था। हाँ, भागवत में मैंने पढ़ा कि हमारे कार्यों से भगवान संतुष्ट है कि नहीं, ये देखना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो मतलब क्या, कैसे हम देखें कि भगवान संतुष्ट हुए कि नहीं? तो अच्छा पॉइंट बोला आपने कि ये हमें एक चेक होना चाहिए, चेक कि ये ऐसा नहीं कि कुछ भी करे और ये ठीक है, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ ना, मगर एक्चुअली मैं भक्ति कर रहा हूँ या भक्ति के नाम पे कुछ और ही कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है समझना, राइट? कि नहीं ठीक है, अभी तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो 16 माला कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मगर क्या हमारे कार्यों से गुरु खुश है? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, गुरु खुश है तो कृष्ण खुश है। और गुरु को प्रसन्न करना ये हम टेंजिबल है, राइट? टेंजिबल है कि हम पूछ सकते हैं या हम जान सकते हैं, गुरु के लेक्चर सुन सकते हैं, गुरु बोलते हैं कि आप ये करोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, या मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि आप ये करो। गुरु ऐसा नहीं बोलते जनरली कि आप ये करोगे तो मैं खुश हूँगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलते, बट गुरु ये बोलते हैं कि आई विश कि आप ये करो, कि मैं ऐसा प्रिफर करूंगा कि आप ये करो, या मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये करना चाहिए, मतलब वो उनकी आज्ञा है। मतलब गुरु इतने विनम्र होते हैं कि वो आज्ञा भी नहीं करते, वो अपने शिष्य को भी आज्ञा नहीं करते। ये महानता है वैष्णव की। वो क्या बोलता है कि मुझे आई थिंक यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, ऐसा बोलते हैं। यू हैव टू डू दिस ऐसे वो भी नहीं बोलते, बोला आपको ये करना चाहिए ऐसा। तो मतलब ये उनकी आज्ञा हो गई। तो अगर हम गुरु की आज्ञा को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं अगर, तो भगवान खुश है। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, ये तो कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। अगर वो अप्रसन्न है तो कृष्ण कभी खुश नहीं होने वाले, राइट? तो गुरु को प्रसन्न करना ये हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। जब तक हमारी दीक्षा नहीं हुई है तब तक प्रभुपाद को प्रसन्न करना। प्रभुपाद को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला अच्छा श्रवण करके, राइट? तो प्रभुपाद बोलते रहे कि रीड माई बुक्स, तो अभी आप भागवत पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो भगवान प्रसन्न है आपसे, राइट? प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं हम, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लेक्चर सुनना चाहिए, अगर आप लेक्चर अच्छी तरह सुन रहे हैं, वेरी गुड, यू आर प्लीजिंग कृष्णा, यू आर फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल सिंसियरली। प्रभुपाद का जो इंस्ट्रक्शन था, शिक्षा था, वो आप कर रहे हैं, वेरी गुड, कृष्णा इज प्लीज्ड। आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, प्रभुपाद ने जो भी शिक्षाएं दिया है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। 16 माला करना, ये करना, वो करना, एकादशी करना, भक्तों का संग करना, भक्तों की सेवा करना, वो अच्छी तरह से अगर हम कर रहे हैं तो प्रभुपाद खुश, तो कृष्णा इज सुपर खुश, लाइक दैट। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, ओके, एनीवन एल्स? और कोई? ओके, सो thank you very much. We can see you, we'll see you next Saturday. Yeah, this will continue from 7th chapter. Okay, thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Hare Krishna. Hare Srila Krishna. Prabhupada की जय। जय जय श्री कृष्ण। विद्वान प्रभु